आप सबको आज़ादी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं उनको आपको दिखा सकूँ, उनसे बात करवा सकूँ। थोड़ी थोड़ी शर्मिंदगी भी फ़ील हुई मुझे कि यार वो लोग देख रहे हैं कि तू लाइन में खड़ा नहीं हुआ। वो इमिग्रेशन के लिए सबको हर जगह खड़ा होना पड़ता है, चाहे वो हीथ्रो का एयरपोर्ट हो, चाहे वो जॉन एफ कैनेडी हो। अपने मुल्क में हम इंतज़ार नहीं करते, अपने मुल्क में हम छोटी सी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। इधर अपने मुल्क में आए खड़े होते हैं तो आवाज़ें लगानी शुरू कर देते हैं, और जल्दी करो, और की हो गया है, मुल्क का निज़ाम ही ख़राब हो गया, तो इसी तो मुल्क बर्बाद करता है। चौधरी जाग पड़ता है हमारे अंदर। तो हमारा दिल करता है कि ओए मैनू लाइन से खड़ा करता ही। अब वापसी में मैंने किया, अल्लाह जानता है मैंने किया। तो वापस आया तो फिर मैंने प्रोटोकॉल नहीं लगवाया, ना किसी को कहा। अपने मुल्क की आज़ादी, अपने मुल्क की बहारें, अपने मुल्क की बहारें। यही बच्चे जो ही बाहर जाते हैं, यकीन माने ये सिक्योरिटी के काम भी करते हैं, ये होटलों में वेटर भी बनते हैं। वहाँ पर भी ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि अन्ना कमाएंगा तो अन्ना मैनू देगा, अन्ना करेंगा तो अन्ना मैं लवांगा। भाई मैं दुनिया में जहाँ भी फिर के आया हूँ ना, जब फिर रहा हूँ, बल्कि आप ये सारा देख रहे हैं, पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है। ये पाकिस्तानी अल्लाह ताला का हम पे रहमत है, नेमत है कि ये बादशाह तुम्हारी पाकिस्तान के अंदर ही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको आज़ादी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आप जहाँ पर भी पाकिस्तानी बसते हैं पूरी दुनिया में, सब आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं एक टूर पे हूँ, जो आप देख भी रहे हैं टूर, और वो टूर हमने स्टार्ट किया यूनाइटेड किंगडम से, और उसके बाद हम गए अमेरिका का टूर आपने देखा, और उसके बाद अब हम तुर्की में मौजूद हैं, और तुर्की में ये सारा टूर वीलॉग्स की सूरत में आप देख रहे हैं। मैंने कोशिश की कि मैं जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं उनको आपको दिखा सकूँ, उनसे बात करवा सकूँ। पाकिस्तानियत जहाँ जहाँ दुनिया में है, और वो लोग जिस तरह जिन हालात में रहते हैं वो आपको बता सकूँ, उनसे बात कर सकूँ। स्टूडेंट से बात की, बहुत सारे लोगों से बात की, और ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया बहुत सारी चीज़ों का, जो साथ साथ मैं आपको दिखाता आ रहा हूँ। एक चीज़ बड़ी अजीब थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपने सुनना है ये, वो तो जो थी कहानी वो मैंने आपको सुना चुका हूँ। अगर आपको नहीं सुनी आपने, क्योंकि वो जो मैं वाक़या कहा था, जो जिससे दिल दहल गया था मेरा, जो मैं परेशान हो गया था बहुत ज़्यादा, वो तमाम का तमाम आपको मैंने एक कहानी की सूरत में झील के किनारे बैठ के सुना दिया है। आप वो व्लॉग में देख सकते हैं। लेकिन आज जो मैं कहने लगा हूँ आप सुनने वाली बातें हैं, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने इस बैरून मुल्क के सफ़र के दौरान हासिल किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमको ये जानना चाहिए, अपना सफ़र का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। तो सबसे पहला जो एक्सपीरियंस था वो यही था कि जब मैं यहाँ से गया, पाकिस्तान से निकला, तो लेकिन हर एक मशहूर आदमी की तरह मैंने भी प्रोटोकॉल के लिए फ़ोन किया दोस्तों को, इधर यारों को, कि यार मेरा प्रोटोकॉल लगवा दो, मैं साइड से होकर निकल जाऊँगा, ये हो जाएगा, वक्त बच जाएगा, मैं जल्दी चला जाऊँगा। इस तरह की होती है ख्वाहिश हर बंदे की दिल में। मेरे दिल में भी थी ये ख्वाहिश। तो वो सफ़र शुरू हुआ तो हमने प्रोटोकॉल भी लगवा लिया यार दोस्त से कह के, उसकी मेहरबानी हो गई। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, साइड से करके वो सारा कुछ हो गया। लोगों ने देखा भी, थोड़ी थोड़ी शर्मिंदगी भी फ़ील हुई मुझे कि यार वो लोग देख रहे हैं कि तू लाइन में खड़ा नहीं हुआ, तू जल्दी निकल गया। लेकिन फिर शर्मिंदगी मज़ीद बढ़ गई उस वक्त जब जिनकी लाइन में काट के गया था, मुझे जहाज़ में बैठ के उनका इंतज़ार करना पड़ा कि वो करे कि आएंगे तो फिर मैं अंदर जाऊंगा। यानी कि सब ने एक ही टाइम पे जाना है, लाइन में खड़ा होना, लाइन में ना खड़ा होना कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद दूसरी चीज़, प्रोटोकॉल यहाँ तो लगवा लिया, हुण बाहर तो साडा कोई प्रोटोकॉल ही नहीं ना सी, यानी कि बाहर सानू कोई जानता भी नहीं सी। तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ पर सबके साथ लाइन में खड़ा होना पड़ता है। यानी कि पाकिस्तान का इंतज़ार बर्दाश्त नहीं होता अपने मुल्क का। बाहर जाके लंबी लंबी कतारों में बड़े बड़े तगड़े, बड़े बड़े अच्छे जो मेरे साथ सफ़र कर रहे थे, बड़े अमीर लोग, वो भी लाइनों में खड़े हुए हैं, इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं, इमिग्रेशन हो रही है। वो इमिग्रेशन के लिए सबको हर जगह खड़ा होना पड़ता है, चाहे वो हीथ्रो का एयरपोर्ट हो, चाहे वो जॉन एफ कैनेडी हो, चाहे वो इस्तांबुल का एयरपोर्ट हो, कोई भी एयरपोर्ट हो, आपको लाइन में लगना पड़ता है। वहाँ प्रोटोकॉल नहीं है हमारे पास। कई लोग उथे भी लवा लेंदे ने, सियाने बड़े होंदे ने, लेकिन ऐसा नहीं होता, वहाँ पर हमें लाइन में लगना पड़ता। तो मैंने सोचा कि यार जब दूसरे मुल्कों में जाके लाइनों में लगते हैं तो अपने मुल्क भी लाइन 'च लगन च कोई इतराज़ नहीं गा, सारे दे नाल खलो जाना चाहिए। लेकिन इधर हम आज़ाद बड़े हैं ना, मतलब इधर तो आपका दोस्त यार कोई ओवरसीज़ भी आया हो ना, वो भी फ़ोन कहता यार बट मेरा प्रोटोकॉल लवा दे, मैं ज़रा लैना तो बगैर चला जावा, बाहर जाके फिर लैना चला के जावांगा, इत्थों मैं लैना तो बगैर चला जावा। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। ये मैंने सीखा कि अपने मुल्क में हम इंतज़ार नहीं करते, अपने मुल्क में हम छोटी सी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। फिर क्या होता है, वहाँ पर लाइन में खड़े रहते हैं, दूसरे बैरून मुल्क जाके लाइन में खड़े हुए हैं, कुछ नहीं कह रहे, चुप करके इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ तो सहमे भी हुए हैं इमिग्रेशन के लिए,
कुछ देख भी रहे हैं, कुछ इधर उधर बातें भी कर रहे हैं, कानों में फुसफुसा रहे हैं, इधर अपने मुल्क में आए खड़े होते हैं तो आवाज़ें लगानी शुरू कर देते हैं, और जल्दी करो, और की हो गया, मुल्क का निज़ाम ही ख़राब हो गया, तुसी तो मुल्क बर्बाद करता है, तुसी तो यह करता है, तुसी तो वो करता है। तो वहाँ मुझे हंसी आती है, मतलब यही लोग जब बाहर लाइनों में खड़े होते हैं तब वहाँ बोलते नहीं हैं, लेकिन अपने मुल्क में आके अचानक एक चौधरी जाग पड़ता है हमारे अंदर, तो हमारा दिल करता है कि ओए मैनू लाइन च खड़ा करता ही। तो वो चौधरी अपना ज़रा थोड़ा सा मारें, आपकी मेहरबानी है। अगर बाहर लाइन का एहतराम करते हैं तो यहाँ पर भी लाइन का एहतराम। फिर वापसी में मैंने किया, अल्लाह जानता है मैंने किया, मैं वापस आया तो फिर मैंने प्रोटोकॉल नहीं लगवाया, ना किसी को कहा, क्योंकि मैंने सोचा यार कि अगर बाहर जाके मैं ये सारा बर्दाश्त कर सकता हूँ तो अपने मुल्क में तो मुझे फ़ख्र से बर्दाश्त करना चाहिए। यार मैं अपने मुल्क में हूँ, मुझे इसके कानून का एहतराम करना चाहिए। तो फिर वो इस तरह करके एक चीज़ हुई। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया, तो उसी प्रोटोकॉल लवाते रहो, जो मर्जी करते रहो, लेकिन बाहर जाके लैन च ही खिलोना जे, ठीक है। हूँ कई कहणगे ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ भी लैन च नहीं खिलाते, ठीक है भाई, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਲਾਓ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ अपना पिट पिट कर लेना। तो इसलिए आपकी खुशियाँ, आपकी अमीरी, आपकी तमाम के तमाम प्रोटोकॉल आपको मुबारक, हमें माफ़ करें। दूसरी चीज़ बड़ी अहम वो ये कि अपने मुल्क की आज़ादी, अपने मुल्क की बहारें, अपने मुल्क की बहारें, अपने मुल्क से ज़्यादा कोई चीज़ खूबसूरत बाहर जाके नज़र नहीं आती। क्या होता है, यहाँ से हमारे दोस्त हैं बेचारे, अब यहाँ पर क्या है, हमारा एक बच्चा है, उसने किया कंप्यूटर साइंस में, उसने कर लिया जी मास्टर्स कर लिया, और वो MSc कर चुका हुआ। उसके बाद क्या हुआ, वो कोई और जॉब नहीं करना चाहता। और जॉब में से मुराद है कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं करना चाहता स्टैंड होने के लिए या अपने आप को उठाने के लिए। उन्हें प्यो नूं यही कहना है कि भाई नहीं लग रही नौकरी, अब्बा जी नहीं लग रही, मैं रोज़ जा रहा नहीं लग रही, घर पे है, मंजी ते पे है, मोबाइल देख रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, गेमां खेड रहे हैं, अपने यार दोस्तों ना पार्टी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब्बा जी ने कहा यार नौकरी नहीं लग रही, अब्बा जी नौकरी नहीं लग रही। लेकिन जितने ही बाहर जाते हैं, यही बच्चे जो ही बाहर जाते हैं, यकीन माने ये सिक्योरिटी के काम भी करते हैं, ये होटलों में वेटर भी बनते हैं, ये वहाँ जाके बर्तन भी धोते हैं, और इनकी डिग्रीज आप इनसे पूछें ना, जब ये होटल में होते हैं, वेटर बने होते हैं, सिक्योरिटी में बैठे होते हैं, अब इनसे इनकी डिग्री पूछें, ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। ये इनकी डिग्रियां सुन के आप एहसास कमतरी में चले जाते हो, ये अन्ना पढ़े लिखे तो ये कर की रहे। तो वहाँ जाके आपका फिर अब उसका आर्ग्यूमेंट मुझे वो ये देते हैं कि वहाँ फल मिल जाता है, वहाँ फल मिल जाता है ना। फल क्या मिलता है, वहाँ पर भी लोग कुछ ऐसे बैठे होते हैं जो इनको ब्लैकमेल करते हैं कि चल एना दा आगा, NH एना शेयर मेरा, NH एना शेयर मेरा। ये वहाँ पर भी होता है, वहाँ पर भी ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि एना कमाएंगा तो एना मैनू देगा, एना करेंगा तो एना मैं लवांगा। ये सारा कुछ वहाँ पर भी होता है, लेकिन वहाँ पर बर्दाश्त है। उनको लगता है कि हम बाहर जो आए हैं, वहाँ पर गंदी जगहों पे, छोटी जगहों पे, छोटे कमरों में एडजस्ट हो जाते हैं, यहाँ अपने बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े कमरों में एडजस्ट नहीं हो पाते। शौक़ होता है बाहर जाने का। तो जो घर में है उस पर शुक्रगुजार होना चाहिए, और अपना जो आप कर सकते हैं, जो यहाँ पर कर सकते हैं, उसके लिए बाहर नहीं दौड़ना चाहिए, यहाँ पर रह के करना चाहिए। ये मुल्क बड़ी बड़ी नेमत है आपके पास, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इस आज़ादी को इस्तेमाल करना चाहिए। फिर मैंने देखा बाहर जाके लोगों से बात करके ना, शिकायतें बहुत हैं, वो बहुत हैं, क्या कहते हैं, कंप्लेंट्स बहुत हैं। जैसे मैंने आपको एयरपोर्ट वाली बात बताई ना कि एयरपोर्ट पे कंप्लेंट्स शुरू कर देते हैं, वहाँ भी बड़ी कंप्लेंट्स करते हैं। वहाँ बाहर मुल्क में कोई कंप्लेंट्स नहीं करते, ये जब बाहर होते हैं कोई कंप्लेंट नहीं करते। वहाँ गंदगी भी पड़ी है, मैंने गंदगी भी देखी है हर जगह पे, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो और दूसरी जगह हो, गंदगियाँ भी हैं, बदबू भी आ रही है, सारा कुछ है, लेकिन वहाँ बर्दाश्त है। कूड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ बर्दाश्त है, लेकिन अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करते। अपने मुल्क में तबाही मचा देनी है कि ये हो की गया है, होया किस तरह। वहाँ पर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई एक जगह पे ना, हाईवे के ऊपर। तो अब उस हाईवे के ऊपर जब गाड़ी ख़राब हुई तो 2 घंटे लगे। वो लंदन के अंदर ये हुआ, और वहाँ पर एक कंपनी को जिसकी मेरे दोस्त की गाड़ी थी, वो जब वो गाड़ी के लिए बुलाया गया तो 2 से 3 घंटे के बाद वो बंदा आया, और 2 से 3 घंटे हम हाईवे के ऊपर ही थे, साइड पे ज़मीन पे बजरी के ऊपर बैठे हुए थे। तो जब वो बंदा आया, वो बंदा गाड़ी टो करने नहीं आया, वो बंदा आया कि भाई मैं गाड़ी देखूंगा, गाड़ी को हुआ क्या, फिर मैं लिखूंगा कि गाड़ी का एग्जामिन करूंगा, गाड़ी को ये प्रॉब्लम है, ये फिर मैं अपने हेड ऑफिस बताऊंगा, फिर वो वहाँ से गाड़ी भेजेंगे। अब पहले ये गाड़ी जितने टाइम में आई हाईवे के ऊपर, उसने नोट किया गया, अब ये बहुत टाइम लग गया, इसको 4 से 5 घंटे लग गए सारी एक्सरसाइज को। हमारे इधर किसी भी हाईवे के ऊपर ख़राब हो जाए ना, टो ट्रक को फ़ोन करते हैं, टो ट्रक आंदा चुक के गड्डी लै लू के वो जाता, फटाफट सारा कुछ करा लेते हैं हम फ़ोन पे। साडा सिक्का भी चलता है ना जी, किसी को क्या को आ गया, ला लू के सारा कुछ कर लें।
लेकिन इधर हम गालियाँ भी निकालते हैं, और देखो ना जी यह हो गया, देखो ना जी वो हो गया। सारी दुनिया में ऐसे ही होता है, पर हम यहाँ बर्दाश्त नहीं करते। अपने मुल्क में हम चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते जो दूसरे मुल्कों में जाके हम बड़ी क्या कहते हैं अपनी लोड़ नू बर्दाश्त करने हैं। तो यहाँ इस मुल्क में अगर आप थोड़ा सा बर्दाश्त करना शुरू कर दें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप वो मेरे पॉडकास्ट के ऊपर शामी साहब का पॉडकास्ट देखेंगे तो मैं उनसे बातचीत कर रहा था। उन्होंने कहा हमारी कौम में ना सब्र नहीं है, बेचैन है वो। मैंने जो क्योंकि सवाल मैंने उनसे पूछा कि हमारे किसी भी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। उन्होंने कहा कि यार हम ना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी फल मिल जाए। यानी क्या होया कि वलीमा होया तो अगले दिन सस जी और नौ के कमरे के बाहर बह गई है तो कहती हुन बच्चा किदों होना। तो ये हिसाब किताब हमारा है। हम यहाँ सब्र नहीं करते, दुनिया में जाके हम कहते हैं भाई टाइम लगेगा, भाई अपने टाइम नाल होणगियां चीज़ां। उत्थे असीं एक दूजे नूं इंज कह रहे होंगे भाई टाइम लगेगा हो जाएगा। इत्थे भी कहना शुरू कर दईए ना कि टाइम लगेगा पर हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। सब्र करेंगे तो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। गाल बंदा कढ़ के अपने मुल्क नूं दुनिया 'च बदनाम करके वो साडा मुल्क देगा जो उत्थे ते है वो पाकिस्तान 'च है। पाकिस्तान भाई मैं दुनिया में जहाँ जहाँ भी फिर के आया हूँ ना, जब फिर रहा हूँ, बल्कि आप ये सारा देख रहे हैं, पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान जैसी बहारें नहीं है, और हमारे जैसे जो पाकिस्तानी है वो सिवाय पाकिस्तान के कहीं पे बादशाह नहीं है। उत्थे असी जो भी यहाँ पर बादशाह असी पाकिस्तान चाहिए। ये पाकिस्तानी अल्लाह ताला का हम पे रहमत है, नेमत है कि ये बादशाह तुम्हारी पाकिस्तान के अंदर ही है। ये पाकिस्तान में ही बादशाह हैं। हम पाकिस्तान में हम दिहाड़ी भी ला लैंने आ, किसी नूं वो भी कर लैंने आ। उत्थे तो कोई रोटी नहीं पुछदा भाजी, ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਭਾਈ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਹੀ नहीं कौन कितने किहदे नाल किस हालत में किस तरह हो रहा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ। कोई नहीं पूछता, कोई नहीं जानता, कोई किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करता। या तो फिर पूछते हैं ना, फिर हमें ये बातें भी बुरी लगती हैं कि क्यों पूछते हैं। तो अपने मुल्क से प्यार करें, अपने मुल्क के साथ जुड़ के रहें, अपने मुल्क के अंदर वो तमाम चीज़ें करें जो आप बैरून मुल्क जाके करते हैं। उनके कवानीन को बहुत अच्छा समझते हैं, यहाँ पर भी वो करके कोशिश करें। मुझे ऐसा लगता है कि देखें ना, यहाँ पर आते हैं तो इतने कहते हैं प्रोटोकॉल लवा दो, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਲਾਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਫਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਫੌਰਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, काम सही होने शुरू हो जाएंगे। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, सिफारिशें ढूंढनी बंद कर दें। मैंने भी प्रोटोकॉल नहीं लगवाया वापसी पे, फिर मैं सोच लिया आइंदा के बाद लगवाना भी नहीं है। सीधा जाना है, सीधा वापस आना है, और कानून के रास्ते से जाना। वहाँ कोई तंग करेगा उन्हें फाड़ लो, वहाँ कोई आपको गैर ज़रूरी तंग करे उसे पकड़ लो, लेकिन गैर ज़रूरी तंग करें एवं नहीं फजूल चीट कैमरा काट के मशहूरी ना पा देना। अगर गैर ज़रूरी तंग करे वहाँ पकड़ लें। दुनिया में हम बहुत जगह पे बहुत सारा कुछ इंतज़ार करते हैं, लाइनों में लगते हैं, कानून के मुताबिक चलते हैं। यहाँ पर भी चलना शुरू करें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अल्लाह ताला खैर करेगा। आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहें, सलामत रहें, पाकिस्तान से प्यार करें। पाकिस्तान है तो हम हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।